अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम शाहिद, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नुस्खे की जो कि रमज़ान के हवाले से ही था, क्योंकि एक भाई ने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि आजकल रमज़ान चल रहा है और अफ्तारी में अक्सर ऐसा खाया पिया जाता है जिससे पेट में दर्द या बदहज़मी की शिकायत हो जाती है। और रमज़ान में अक्सर देखने में आता है कि अफ्तारी के बाद ब्लड प्रेशर अक्सर जो लोग होते हैं उनका लो हो जाता है। तो आज का नुस्खा इसी हवाले से होगा। ये 3-4 चीज़ों पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। ब्लड प्रेशर लो होने पे, उसके अलावा बदहज़मी अगर हो जाती है या पेट में मैदे में दर्द हो जाता है, तो इन तमाम चीज़ों में ये नुस्खा बड़ा बेहतरीन कारगर साबित होगा। किसी लंबी चौड़ी तमहीद की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अफ्तारी में कोशिश किया करें कि जितना सिंपल उसे रखेंगे आप लोग उतने सेहतमंद रहेंगे और रोज़े के जो फ़वाइद हैं मतलब आप उनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। एक सारा दिन मतलब भूखा रहना, रोज़ा रखना, फिर शाम में तली हुई चीज़ों का इतना ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारे यहाँ ये मतलब एक रिवाज बन चुका हुआ है। पकोड़े, समोसे, दही बड़े, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही दस्तरखान पे ऐसे भरे होते हैं जैसे मतलब सारा कुछ आज ही ख़त्म कर देना हमने। तो एहतियात किया करें, कोशिश किया करें तली हुई चीज़ों से ख़ास तौर पर जितना परहेज़ हो सके आप करें। हाँ, फ्रूट चाट का इस्तेमाल करें, दही भल्ले इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मसाला जात जो है कम इस्तेमाल करें, लेकिन तली हुई चीज़ों से बहुत एहतियात किया करें। और अफ्तार में कुछ ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल किया करें। मतलब अगर जहाँ पे आप ये समोसे पकोड़े खाते हैं उसकी जगह पे एक आध रोटी ज़रूर खाया करें। इससे आपको एक तो आपकी एनर्जी पूरी हो जाएगी और दूसरा आपको जो ब्लड प्रेशर लो हो जाना या कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है, ये चीज़ें जो हैं आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो ज़्यादा आगे मतलब बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जस्ट 1 क्लिक पे आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी दोस्तों, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर 1 पे हमारे पास होगी तेज़पात भी कहते हैं इसे, और नंबर 2 पे हमारे पास होगी राई, नंबर 3 पे हमारे पास होगी अजवाइन देसी। ये 3 चीज़ें आप लोगों ने ले लेनी है। तीनों चीज़ें हम वज़न लेनी है। 30 ग्राम आप लोग तेज़पात के पत्ते ले लें, 30 ग्राम राई ले लें और 30 ग्राम ही अजवाइन ले लें। इन तमाम चीज़ों का आपने बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना है। इनको इकट्ठा ग्राइंड करना चाहते हैं इकट्ठा कर लें, अलग अलग पीस के मिक्स करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन तमाम चीज़ों को यकजा करके इनका जो है मतलब पाउडर तैयार होना चाहिए, आपकी दवा तैयार हो जाएगी। तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये अभी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा नुस्खा। अब आपने जब इन तमाम चीज़ों का पाउडर तैयार कर लेना है, यहाँ पे आपको मैं ये बताता चलूँ कि इसकी मिक़दार खुराक काफ़ी कम है। 1 ग्राम से भी मतलब आप कम ले सकते हैं इसको, मतलब कि तीसरा हिस्सा 1 ग्राम का, मतलब वहाँ से लेकर 1/3 मतलब कर लें 1 ग्राम का। 1 ग्राम होता है 1000 mg का। आप इससे समझ लीजिए कि मैं आपको 300 mg 500 mg तक इसकी मिक़दार खुराक बता रहा हूँ। कैप्सूल भर लेंगे तो वो सबसे बेस्ट है, उसमें आसानी हो जाती है, मतलब मिक़दार जो होती है खुराक की वो आगे पीछे नहीं हो पाती। तो आधे ग्राम से 1 ग्राम तक आप लोग इसकी खुराक ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेनी और इसको रूटीन में भी इस्तेमाल नहीं करना। मतलब आपने इसको बना के रख लेना है घर में, बवक्त ज़रूरत अगर ज़रूरत पेश आती है तो आपने इसको इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो आपने 1 ग्राम उसे देना है। इंशाल्लाह विदिन 5 या 10 मिनट्स जो है ब्लड प्रेशर जो है वो अपनी नॉर्मल हालत में आ जाएगा। और सेम इसी तरीके से अगर पेट में दर्द है या मतलब गैस बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपने 1 ग्राम देना है इसका।
एज वाइज, मतलब अगर 18 प्लस है तो आप 1 ग्राम दे सकते हैं, अगर 18 मतलब नीचे 18 साल से नीचे है या 15 साल से ऊपर है तो वहाँ आप आधा ग्राम दे सकते हैं। या मर्ज़ की नौइयत के हवाले से, अगर मर्ज़ की शिद्दत ज़्यादा है, बीपी बहुत ज़्यादा लो हो रहा है या पेट में बहुत शदीद दर्द है तो 1 ग्राम तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में इस्तेमाल नहीं करना, मतलब इसको रोज़ाना की आदत नहीं बना लेना, बना के ज़रूर घर में रख लें, बवक्त ज़रूरत आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम शाहिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।